हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय चैनल। आज हम एडजेसेंसी पढ़ेंगे पिक्सेल्स की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेसेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है 4 एडजेसेंट, दूसरा होता है 8 एडजेसेंट और तीसरा होता है एम एडजेसेंट। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 4 एडजेसेंट क्या होता है या 4 एडजेसेंसी क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं 4 एडजेसेंट। अब देखें 4 एडजेसेंट का आपको पता होगा, अगर आपने पिक्सल रिलेशनशिप में नाइबर्स पढ़े हों तो ये बिल्कुल आसान है। इसकी ये डेफिनेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पेपर में कहीं पे लिख सकें। इस वजह से ये मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता रहा हूँ। वैसे अगर वैसे हम समझें तो ये समझना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन ये बता देता हूँ। इफ़ P एंड Q आर 2 पिक्सल्स, हम कंसीडर करेंगे P और Q 2 पिक्सल्स, यानी अपनी इमेज के सबसेट से या इमेज से। इफ़ P एंड Q आर 2 पिक्सल्स, अगर P और Q 2 पिक्सल्स हैं, कोई भी हम उठा लें, Q is adjacent of P if Q is a member of N4। Q adjacent कहलाएगा P का अगर Q मेंबर होगा N4P का। N4P मतलब Q उसके 4 नेबर में से होगा, तो Q को हम कहेंगे वो एडजेसेंट है P का। अब देखें, सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि ये हमारा P है, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये P है हमारा, और मैं कहता हूँ ये वाला जो है ना ये Q है हमारा, Q। अब देखें, क्या Q एडजेसेंट है P के, यानी कि क्या Q P का 4 एडजेसेंट है? कह सकते हैं हम कि नहीं? हम नहीं कह सकते। हम तब कहेंगे जब Q हमारा N4P से होगा, तब हम कहेंगे कि ये 4 एडजेसेंट है। अब तो ये N4P से नहीं है। N4P मतलब अगर ये P है, इसके N4 कौन कौन से होंगे? एक ये वाला पिक्सल, दूसरा ये वाला पिक्सल, तीसरा ये वाला पिक्सल और चौथा ये वाला पिक्सल। अगर हम कहें कि Q हमारा ये वाला पिक्सल है, तो हम कहेंगे कि Q P का एडजेसेंट है और P Q का एडजेसेंट है, ठीक है ना। हम तब किसी भी पिक्सल को 4 एडजेसेंट कहेंगे जब वो N4P से होगा। सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 एडजेसेंट क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। सिंपल ये है कि कोई भी पिक्सल दूसरे का 8 एडजेसेंट होगा तब जब वो उसके N8P से हो। सिंपल सी बात है। जैसे हमने N8 नेबर्स पढ़ा था, ऐसे ही ये वाला है कि वो उसके N8 में से हो तो हम उसको कहेंगे कि वो इसका 8 एडजेसेंट है। सपोज करें कि ये हमारा Q है, ठीक है। अब इस Q के कौन कौन से पिक्सल्स जो हैं वो 8 एडजेसेंट होंगे, या कौन कौन से पिक्सल्स इसके 8 नाइबर्स में से होंगे? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। 4 हमारे पिक्सल्स जो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं, ये वाले पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद जो इसके डायगोनल पिक्सल्स हैं, वो वाले मिला के इस पिक्सल के डायगोनल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हमारे मिला के इसके 8 नाइबर्स बनते हैं। और क्यू पी का 8 एडजेसेंट होगा जब वो इन 8 में से हो, कहीं से भी हो, तो हम कहेंगे कि वो पी का 8 एडजेसेंट है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा वो लेंदी लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करें यहाँ पे और भी पिक्सल होते हैं हमारे। अब ये हमारे और भी पिक्सल हैं, यहाँ पे और भी वैल्यूज़ हैं। अब क्यू अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है पिक्सल की, तो ये वाला पिक्सल इसका 8 एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके 8 जो हमारे नाइबर्स हैं वो ये वाले हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पिक्सल है वो इसका 8 नाइबर्स में से नहीं होगा, तो इसमें 8 एडजेसेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। 8 एडजेसेंसी तभी होगी जब वो इसके 8 जो नाइबर्स हैं उनमें से कोई पिक्सल होगा, तभी उसकी 8 एडजेसेंसी हो सकती है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है। अब आती है हमारी एम एडजेसेंसी, या जिसको हम एम एडजेसेंट बोलते हैं या मिक्स्ड एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला हमारा सेट है, सेट वी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0। अब जब हम मिक्स्ड एडजेसेंसी की बात करते हैं तो हम दो कंडीशंस को देखते हैं। अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा पिक्सल जो है वो एम एडजेसेंट होगा। पहली कंडीशन है Q इज़ इन N4P, Q हमारा N4P में से हो, जैसे हम पीछे बात करके गए हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर Q हमारा N4P से है तो वो M एडजेसेंट है। अगर N4P से नहीं है तो सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली है, ठीक है। इस कंडीशन को जरा गौर से देखना है हमें। Q इज इन NDP, Q हमारा P का डायगोनल हो, यानी कि वो P के डायगोनल में से हो, एंड
set n for p and n for q has no value from set v। n for p और n for q का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो ऐसी कोई भी वैल्यू ना आए जो सेट v में से हो, तो तब हम कहेंगे ये मिक्स्ड एडजेसेंस। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारी एक पिक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर ये मैंने बाइनरी वैल्यूज दे दी हैं इसको। ये हमारा p पिक्सल है और ये हमारा q पिक्सल। अब हमने देखना है कि ये m एडजेसेंट है कि नहीं। सबसे पहले हम पहली कंडीशन चेक करते हैं कि q इज इन n for p, q हमारा n for p में से हो। तो इस p के 4 एक ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल है, ये हम इसके 4 पिक्सल है, इनमें से q नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। अगर सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये m एडजेसेंट है। सेकंड कंडीशन में क्या है, q इज इन एंड डी पी, q हमारा p के डायगोनल हो। तो p के डायगोनल एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, तो q हमारा इसके डायगोनल है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अब इसके साथ जो इसकी सेकंड एंड वाली कंडीशन है उसको हमने चेक करना है। उसको क्या चेक करना है कि n for p और n for q का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें और उनका इंटरसेक्शन मतलब इनका जो कॉमन है वो सेट v में से ना हो, तो देखें q का ये वाला पिक्सल भी कॉमन है, ठीक है, और इनका ये वाला पिक्सल भी कॉमन है। तो अगर हम ये वाला पिक्सल इसका उठा रहे हैं तो ये तो हमारा सेट v में से है, सेट v में है ना। ये q का ये कॉमन है, q और p दोनों का ये वाला पिक्सल कॉमन है, ये सेट v में से है। अगर हम इसका ये वाला पिक्सल देखें q का और p का, यानी कि इन दोनों की इंटरसेक्शन, तो ये वाला जो पिक्सल है इन दोनों का जो कॉमन पिक्सल है वो सेट v में से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि p एंड q आर m एडजेसेंट। किस वजह से, क्योंकि p और q के पिक्सल्स के हमने एडजेसेंट देखे कि वो जो कॉमन है वो सेट v में से नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि q और p हमारे एडजेसेंट हैं। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे हमारा 0 होता तो हम p और q को एडजेसेंट नहीं बोल सकते थे, यानी कि m एडजेसेंट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये वाला जो 0 है दोनों का कॉमन है लेकिन वो सेट v में मौजूद है, ठीक है। इस वजह से हम इसको m एडजेसेंट नहीं बोल सकते थे। अगर यहाँ पे 1 है और इस सेट के अंदर भी 1 होता, ठीक है, तो भी हम इसको m एडजेसेंट नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये सेट v में मौजूद है, ठीक है। इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी थी, इस वजह से हम इसको m एडजेसेंट नहीं बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये m एडजेसेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपने ये 2 कंडीशंस देखनी है पेज के ऊपर, ये आप काम करके देखें। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे टेक्स्ट करके कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।